हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके लीगल ब्लॉग्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 4 ऑफ द एविडेंस एक्ट, जो कि कहता है कि मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। फ्रेंड्स, कभी अगर कोर्ट के सामने ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि उनको किसी चीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स मटेरियल प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट किसी चीज़ को प्रिज्यूम करना पड़ता है, तो उसके भी वेरियस डिफरेंट केसेस हैं, लाइक मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। लाइक द वेरी बेसिक एग्जांपल इज दैट कि जब भी हम कोई भी लेटर पोस्ट करते हैं तो उसमें नेचुरल प्रिजम्पशन ये है कि वो सेकंड पार्टी को मिल जाएगा। तो कुछ जनरल प्रिजम्पशंस होती हैं, आज उसको हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपका अगर आप किसी एग्जामिनेशन या जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सेक्शन 4 वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर लॉ स्टूडेंट, जिसमें कि जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेयर प्रिज्यूम, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेयर प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम। एंड कई बार ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो आइए आज हम स्टार्ट वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर हो सके। So, first of all, we come from may presume, shall presume, and conclusive proof. Then it is to be noted that every fact on the basis of which a party to a proceeding wants to take judgment must be proved. No court can, while deciding a case, place reliance on a fact unless and until it has been proved according to the rules laid down in the Evidence Act. But the law of evidence has provided that a court can take into consideration certain facts even without calling for proof of them. That is, we can say the court may presume certain things. Presumption is drawn from the course of nature. For instance, that the night will follow the day, summer will follow the winter. For example, a watch of Ram is stolen and soon after it is recovered from the possession of Sham. There shall be natural inference that Sham either stolen the watch himself or received it from some thief, knowing it to be stolen. So friend, जनरल एग्जाम्पल इसका ये हुआ कि एक घड़ी चोरी हुई राम की, और राम की एक वॉच चोरी हुई है जो कि शाम के पोजीशन में पाई गई। तो यहाँ पे नेचुरल प्रिजम्पशन यही है कि या तो शाम ने चोरी की है या फिर शाम ने किसी अनदर पर्सन से ली है, किसी चोर से ली है जिसने वो घड़ी चुराई होगी। बट राम की घड़ी शाम के पोजीशन से मिली है, तो ये नेचुरल प्रिजम्पशन होगी कि घड़ी जो है वो राम ने चुराई है, शाम ने चुराई है। Second is, from the fact that a letter has been posted, the natural inference presumption is that would it be reached the addressee. यानी कि जब भी हमने कोई लेटर पोस्ट किया है तो उसकी नेचुरल इन्फ्रेंस प्रिजम्पशन यही मानी जाएगी कि एड्रेसी तक वो लेटर पहुंच चुका होगा या पहुंच जाएगा। थर्ड पॉइंट इज, A files a suit against B alleging that B borrowed rupees 400 on the foot of pronote, and B admits that he executed the pronote. And from it, the natural presumption would arise that B borrowed a sum of rupees 400 from A. So friend, this is just a general note for our general understanding. Now we come to the main important definition of may presume. Section 4 provides that whenever it is provided that the court may presume a fact, the court may take notice of the fact without calling for its proof or may call upon a party to prove that fact. Here the court has discretionary power to presume a fact or not to presume it. Section 90 provides that when a document purporting to be at 30 years old is produced from any custody, the court may presume that the document was signed and written by the person by whom it purported and is said to have been written एंड इज साइंड। यानी कि फ्रेंड्स, सेक्शन 90 ऑफ द इंडियन एविडेंस में जनरली ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि अगर कहीं किसी की कस्टडी से प्रोड्यूस हुआ है, उसको माना गया कि 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट है एंड दिस एंड दैट पर्सन वाज साइन दिस, तो ये जनरली प्रिजम्पशन होगी कि ऐसा रियली में हुआ होगा, उसी बंदे ने डॉक्यूमेंट्स 30 साल पहले साइन किया होगा, बिकॉज इट कांट बी प्रूव्ड एट दिस स्टेज एज टू हु रिटन the said particular document. Generally, when a document is filed in a case, it is to be proved by adducing evidence as to who wrote the deed and who signed it. Unless and until it is done, the document cannot be read in evidence. But if a document produced before the court is 30 years old, the court may dispense with the proof of it and read the document in evidence without calling for the proof of it. It means
कि फ्रेंड्स जब भी कोई एविडेंस कोर्ट में फाइल किया जाता है या कोई भी एविडेंस होता है तो उसकी गवाही होती है कोर्ट में कि फॉर द पर्टिकुलर सेट डॉक्यूमेंट्स, कि आपने डॉक्यूमेंट्स कब लिखा था, कब साइन किया था। बट अगर डॉक्यूमेंट अगर माना गया है कि कोर्ट के थ्रू कि अगर 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट में जनरल प्रिजम्पशन लेता है कि विदाउट कॉलिंग फॉर एनी एविडेंस कोर्ट मान सकता है कि डॉक्यूमेंट सही में 30 साल पुराना हो सकता है। सेकेंड मेन प्रिजम्पशन इज शैल प्रिज्यूम। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, whenever there is a provision to the effect that the court shall presume a fact, the court cannot exercise its discretion. But in case the court will be at liberty to allow the opposite party to adduce evidence to disprove the fact so presumed, and if the opposite party is successful in disproving it, the court shall not presume a fact. It is compelled to take the fact as proved, that it shall have to presume a fact. Third is conclusive proof. According to section 4, whenever it is declared by the act that a fact is a conclusive proof of another fact, the court has no discretion at all, and it cannot call upon a party to prove that fact, nor can it be allowed the opposite party to adduce evidence to disprove the fact. Section basically 41 provides inter alia that a final judgment, order, or decree of a competent court in the exercise of matrimonial jurisdiction is a conclusive proof of that legal character. For example, suppose A files a suit in the court of law for declaration that B is his legally married wife. The court gives a decree in favor of A. B files a suit against D for the property of 1C, alleging that she is the widow of C. In this case, there will be an issue whether B is the wife of C. Basically, subsequently D files the copy of judgment of the previous case, which shows that B is legally married wife of A, and it is a clear proof that she is not the wife of C. Therefore, after the judgment mentioned above has been filed, the court cannot allow B to adduce evidence to prove that she is the wife of C and not of A. So friends, in certain circumstances, this situation may arise in court while trial of the case, that when a case may presume, shall presume, and conclusive proof, which has been discussed under section 4 of the Indian